अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जो काम को करना चाहते हैं, और लास्ट में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं स्क्रैप बिजनेस में। जो बिग ट्रेडर होते हैं वो रिपोर्ट लगाते हैं, किसी किसी की तो इतनी ज़्यादा लगा देते हैं कि वो बंदा लॉस में चला जाता है, उसको प्रॉफिट ही नहीं आता है। और दूसरा बंदा ऐसा होता है कि उसकी सेटिंग इतनी अच्छी बन जाती है कि उसका माल बढ़िया से अंदर चला जाता है और बढ़िया प्रॉफिट होता है उसको। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज ये हमारी रॉ वीडियो है, कच्ची वीडियो है, और इसमें हमारे साथ है उपेंद्र जी जो कि आए हैं औरैया से, यूपी से। ये अपने बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछेंगे, और ये वीडियो बिल्कुल रॉ है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये वीडियो आपके काम की, और एक्चुअल में अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जो काम को करना चाहते हैं, और लास्ट में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको खुद समझ में आएगा कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं स्क्रैप बिजनेस में। तो चलिए, स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार आपका उपेंद्र जी। सर जी उपेंद्र जी, आपने सवाल करिए, और कैड़े सवाल करेगा मेरे को घेर लीजिएगा प्लीज़। ओके सर। जो बिग ट्रेडर होते हैं वो रिपोर्ट लगाते हैं, किसी किसी की तो इतनी ज़्यादा लगा देते हैं कि वो बंदा लॉस में चला जाता है, उसको प्रॉफिट ही नहीं आता है। और दूसरा बंदा ऐसा होता है कि उसकी सेटिंग इतनी अच्छी बन जाती है कि उसका माल बढ़िया से अंदर चला जाता है और बढ़िया प्रॉफिट होता है उसको। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। उनसे सेटिंग कैसे बनाई जाती है? अब मैं बता देता हूँ सेटिंग कैसे बनाई जाती है। देखिए सेटिंग क्या होती है, वैसे सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा डीप नहीं डिस्कस कर सकते, पर फिर भी रिपोर्ट क्या होती है सर। रिपोर्ट हर काम में यूज़ होती है। एक मील होती है, मील के अंदर जब गाड़ी जाती है ना, चाहे वो गत्ते की हो, चाहे वो पेपर की हो, चाहे वो आपके आयरन की हो, चाहे कॉपर की हो, जो आप माल भेज रहे हो वो तो आप भेज रहे हो ना, बट उनके पास क्या माल पहुंच रहा है वो रिपोर्ट होती है। अब रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आइटम उन्होंने अंदर ली, अपने यार्ड में ली, या फिर गोडाउन में ली, या फिर फैक्ट्री में ली, जब उन्होंने अंदर ली तो वो उसके अंदर का जो आप वेट करा के लाए हो वो तो आप लाए हो, उनके अंदर ही कांटे लगे होते हैं। हाँ। वहाँ पे कांटा करते हैं, वो माल को उतारते हैं। अब माल के उतार के क्वालिटी चेक करते हैं, उसमें मिट्टी कितनी है, अगर गत्ता है तो उसमें पानी कितना मिला हुआ है, अगर गत्ता है तो उसमें वैरायटी कितनी है, किस क्वालिटी की क्या वैरायटी है, वो सारी लगती है। अच्छा। अब क्या होता है, अगर आप नए हो तो उन्हें पता लग जाता है, क्योंकि पैकिंग के हिसाब से कि आपने कैसी पैकिंग करी है, ठीक है, पैकिंग के हिसाब से पता लग जाता है कि आप नए हो। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, गत्ते में बेसिकली अपन क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल रखते हैं और उसको भेज देते हैं। अब उसमें मिलावट बहुत ज्यादा दिखती है, बट वहीं अगर जो पुराना बंदा होता है वो क्या करता है, पुराना बंदा पहले तो नीचे रखेगा बढ़िया माल, बीच में रखेगा हल्का माल, उसके ऊपर जो रखेगा वो बढ़िया से बढ़िया माल। तो हल्का माल दब जाता है, कम दिखाई देता है, उसकी रिपोर्ट दिखती है कम। अच्छा, ये भी होता है इसमें, ऐसे भी होता है काम। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज ये कोई नहीं बताएगा जो एक्सपीरियंस मेरा है। हाँ। बाकी दुनिया का एक्सपीरियंस हो, बट फिर भी वो कोई नहीं बताएगा। यार क्यों बताएगा, वो अपना क्यों नुकसान करेगा। हम क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारा मेन काम क्या है, हम 70 से 80 हजार लोगों को रेट देते हैं। अब उसमें से कई लोग अपने ऑनलाइन स्क्रैप को करना चाहते हैं, बिजनेस को, कई लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, कई लोग काम को स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ, जैसे आपने स्टार्ट करा है। कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं खाली रेटों के लिए, जैसे कॉपर का क्या रेट है, एल्युमिनियम का क्या रेट है, गत्ते का क्या रेट है, वो सारा क्या रेट है, ठीक है, उसके लिए जुड़ते हैं। तो हमारा बेसिकली काम ही है आप लोगों को गाइड करना, और मेरा खुद का स्क्रैप का काम है सीलमपुर में। तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, और मैंने जो लिया है वो डॉक्टर अशोक किंकर सर से लिया है। और अगर एक्चुअल में कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, मेरी भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं एक फ्रेंचाइजी लेने के बाद। क्यों? क्योंकि आप 3 तरीके से काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है आपका क्या, आप किसी की गाइडेंस लेके काम स्टार्ट करें। दूसरा काम होता है अपना नुकसान करके काम करें। तीसरी चीज होती है कहीं नौकरी करके काम करें, जैसे अभी आपने बोला था। ओके सर। तो भैया 3 तरीके से काम करते हो। अब आपने पहला तरीका चूज करा, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीका चूज करा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से सीख के जा रहे हो मेरे पास से। हाँ। जब आप इससे लॉसेस के चांसेस कम नहीं, खत्म ही है। क्योंकि जब आप मार्केट में उतरोगे, कोई भी काम आपको याद आएगा या फिर कुछ सामान आएगा तो आप मेरे को कॉल करोगे। यहाँ पे मैं आपको गाइड करूंगा, आपने फोटो भेजी, मैं आपको गाइड करूंगा कि भैया ये चीज सही है, ये चीज नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा सारी चीजें। चलो ठीक है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे कि मैं औरैया में रहने वाला हूँ, मेरा गांव पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, और हमारे से टाउन एरिया आती है, सिटी एरिया थोड़ी दूर है। तो मेरे को किस लोकेशन में काम करना चाहिए और मेरे को क्या क्या देख के आसपास की चीज़ें देखना चाहिए? देखो, अगर आपका टाउन एरिया है तो सबसे पहले आपको काम करना है शहर में, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है।
ठीक है। ये बात समझ लेना, चाहे 1000 रुपये महंगी जगह मिले या 2000 रुपये महंगी जगह मिले, क्योंकि अगर आप 2000 रुपये महंगी करोगे, महीने में सिर्फ एक दिन भी आपका अच्छा चला गया तो आपके वो किराया वसूल है। ओके सर। मेरी बात समझ रहे हो? आपने अगर काम करा, अच्छा चला, तो आपका किराया भी वसूल है दुकान का। हाँ। दूसरा सवाल अब नेक्स्ट, अब किस लोकेशन में काम करना, ये हो गया कंफर्म। अब सर मेरा बजट है 50,000 रुपये का, ठीक है सर, तो मैं काम कैसे शुरू करूं? देखो, स्क्रैप बिजनेस में आपके पास अगर बजट कम है तो ये आपकी खुश नसीबी है। और आप कहें खुश नसीबी क्यों है सर? सबसे बड़ी बात ना, खुश नसीबी क्यों हो गई भैया? दुख की बात है कि मेरा बजट कम है। खुश नसीबी ये, अगर अपन एक एक स्टेप करके ऊपर चलते हैं तो हमें पता लगता है भैया हम सीढ़ियों से आए हैं। हाँ। और हम गिरेंगे तो पहली सीढ़ी पे गिरेंगे और संभल जाएंगे। हाँ। अगर अपन लिफ्ट से ऊपर जाएंगे ना, हाँ। तो पता ही नहीं लगेगा, लिफ्ट खराब होगी तो डक से नीचे आएंगे हम, और जीरो से भी नीचे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो 50,000 से काम चालू करने का आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता लगेंगी। जब आप मार्केट में उतरोगे, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे काम करते हैं और लोग कैसे काम कर रहे हैं। अब 50,000 अगर आपके पास है, आप ये मत सोचना कम है। अब प्रॉफिट कैसा होता है ये समझो। उपेंद्र जी इधर देखो, ये चीज़ सीरियस है, तो ये आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए बहुत सीरियस है। 50,000 आपका बजट है, आपको कुछ भी नहीं करना, 50,000 का डेली माल लेना है और डेली ही बेच देना है। मैं कह रहा हूँ, आपने 50,000 का माल एक दिन में लिया, सपोज एक कूलर आया ले लिया, 4 AC आए ले लिया, आपके पास लोहा आया आपने लोहा ले लिया, मतलब सब कुछ ले लिया 50,000 का। कुल मिला के मरे से मरा 5-10% का तो मार्जिन होगा ही। आपने 5-10% रख दिया, कितना मार्जिन हो गया 10% के हिसाब से? 50,000 का 10% कितना? 5,000 हो गया। 5,000 हो गया। हाँ। आपने वो माल सारा के सारा उसी दिन बेच दिया। हाँ। आपने अपना भाड़ा निकाला, लेबर का खर्चा निकाला, सब कुछ निकाला। 5,000 में से मैं कह रहा हूँ आप मरे से मरा 1,500 रुपये आपके चले गए। एक दिन में कितना बचा? 3500 रुपये। 3500 रुपये। अब ये 3500 अगर सिर्फ आपने 15 दिन काम करा, 50,000 को टर्नओवर करा, तो कितने पैसे हो गए? 15 दिन के 15,000 रुपये तो वो हो गए। 15,000 का आधा कितने हो गए? 7.5। 15,000 और 7.5 कितने हो गए? 15 7.5 22.5। मोटा मोटा 20,000 रुपये महीना आपने 50,000 से कमा लिए। ओके। ये आपको टर्नओवर जरूर याद रखनी है स्क्रैप बिजनेस में। ओके सर। अगर आप टर्नओवर नहीं करोगे, आप सोचोगे अभी रेट बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, तो वो आपका जुआ है, वो बिजनेस नहीं है। ये ध्यान रखना। आपने अगर लोहा खरीदा 200 किलो तो आपको बेचना ही 200 किलो है, आपको घर में नहीं रखना। उस दिन लेना है, उस दिन प्रॉफिट लेना और साइड हो गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ओके, क्लियर।